हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो तुम लोग मेरे को बहुत जन यहाँ पर सजेस्ट किया है कि ये जो चैनल है जिसका वीडियो रिएक्ट कर रहा है, अनाउंस करने नहीं जाएंगे, पर इसका वीडियो देखने तो हम रिसेंटली एक वीडियो आया 3 घंटे पहले इसका। तो हम सोचे क्यों ना देखें, क्योंकि हमको देखना है कि तुम लोग इतना क्या पसंद करते हो इस वीडियो के बारे में, मतलब इस चैनल के बारे में। बहुत सारा आर्मी इस चैनल को सपोर्ट करता है। तो जेनुअनली बहुत अच्छा, मतलब हमको टाइटल में क्यूरियोसिटी भी देखा। माई मोस्ट अनपॉपुलर ओपिनियन अबाउट माई बीटीएस मो अनपॉपुलर ओपिनियंस। तो देखिए इसका अनपॉपुलर बीटीएस ओपिनियंस क्या या मैच करता है या नहीं। अगर मोस्ट ऑफ देम मैच किया मेरे साथ तो हम डेफिनेटली चैनल सब्सक्राइब करेंगे और कंटिन्यू, मतलब इसका वीडियोस और देखेंगे। हम 2 से 3 देख चुके हैं। बीटीएस सोलो प्रमोशन, फेवर प्रमोशन स्ट्रैटेजी, बीटीएस के पॉप विदाउट विदाउट द के, बहुत सारा वीडियोस इसका है, हम देख चुके हैं इस चैनल से। तो अब मेरा फाइनल डिसीजन है हमको सब्सक्राइब करना है कि नहीं। तो इस पे शायद और हम रिएक्शन भी बनाए थे बहुत पहले इस चैनल पे और एक वीडियो पे। तो जनरली ये मेरा डिसाइडिंग पॉइंट है। ये वीडियो मेरे को अभी तक जितना देखे पसंद आया है। पर ओपिनियन सबसे मतलब ओपिनियन ही है जो एक चैनल और एक क्रिएटर को तुमसे जोड़ के रखता है। तो मेरे ख्याल से ओपिनियन सुनना बहुत ज़रूरी है, और देखते कितना अनपॉपुलर ओपिनियंस मैच करते हैं कि नहीं। और मैच नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग का व्यू, जो हम लोग जो बीटीएस और जो कल्चर को, ये जो हम लोग जो अप्रिशिएट करते हैं वो देखने का अलग अलग तरीका हो सकता है। बट वही है ना, चैनल है, वो इंफॉर्मेशन दे रही है, हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो लेट्स गो। So I've noticed that a lot of people love watching unpopular opinions content. Me, just me. I see these videos on YouTube, TikTok, Instagram, everywhere. So I've ओके, decided to make my own unpopular opinions video, BTS edition. However, this may be disappointing to some because I genuinely don't hate BTS or any of their work. They are my favorite. ट्रू ट्रू ट्रू। मतलब यहाँ पर एक होता है ना, तुम के पॉप आइडल का कल्चर कैसा है। मतलब एक चीज बताते तुम लोग को, अपने आइडल को सब 5 साल जैसे बच्चे की जैसा ट्रीट करते हैं, समझ रहे हो। एकदम ऐसे ऐसे हरकत करेंगे ना, 5 साल का बच्चे को देख के जैसे होता है ना। ओह, वो चल लिया, ओ माय गॉड, हाउ कैन ही वॉक। एकदम हमको कभी कभी मुक्का मारने का मन कर जाता है ऐसा फैन को। मजाक नहीं कर रहे हैं। इतना इरिटेशन होता है ना। ओ, ही कैन डांस, इसका प्रोफेशन क्या है, डांसर। ओ भाई, ये डांस कैसे कर रहा है। ओ माय गॉड। भाई, ये लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कोई बच्चे को पहली बार चलते हुए देखते हैं ना, वैसे बिहेव करता है बहुत कोई फैन। ओ माय गॉड, ये हाथ उठा दिया। ओ माय गॉड, कितना काइंड इंसान है भाई। फैंस क्राउड बना के खड़े है, ये वेव कर दिया। ओ भाई, ये फैंस के लिए सब चीज करता है भाई, यही तो है काइंडनेस। मेरे को कभी कभी ये सब देख के ना मेरे को इरिटेशन होता है, पर क्या ही कर सकते हैं, फैंस फैंस होते हैं। तो एक होता है यही देखे कि अपने, मतलब इस के पॉप को, मोस्टली के कल्चर में अपने भाई आइडल को या अपने ग्रुप को 5 साल के बच्चे जैसा, एकदम 5 साल के एकदम छोटे छोटे बच्चे को ग्रुप को ऐसा ट्रीट किया जाता है कि कुछ भी कर दे, वाह। और दूसरा ग्रुप उससे अच्छा कर दे, हाँ किया होगा तो ये लोग मेरा फेवरेट है, ये लोग ज्यादा अच्छा से कर रहा है ना, सेम चीज कर रहा है। ये लोग भले ही वो लोग वो चीज किया हो, पर ये लोग भी कर रहा है, अच्छा से कर रहा है। तो व्हाट डज इट मैटर। भाई जैसे एग्जांपल ले लो ब्लैक पिंक का फैंडम, ठीक ना भाई। एक हम लिटरली एक कमेंट, मतलब ये देखे थे कि एक एक रिएक्टर है, ठीक ना, तुमको वो लोग वो एडिटिंग पे रिएक्ट करता है कोई भी के पॉप का रिसेंटली। तो उसमें ना वो ब्लैक पिंक का वीडियोस में मिस्टेक निकाला कि बहुत सारा पीछे सेट दिख रहा है। बहुत बहुत सारे सेट, बहुत अलग अलग सेट कैटेगरी का मेरे को शॉर्ट्स में आया था। मतलब पीछे का गलती वो नोटिस कराया था। एक तो कमेंट्स में उसको गाली पड़ रहा है क्योंकि उसका पूरा काम ही एडिटिंग एडिटिंग का एक्सप्लेनेशन देना, और उसका रिएक्शन, उसका चैनल का मोटिव ही है कि जो लोग एडिटिंग सीख रहे हैं उसको बताना कैसे करके ये कैसे होता है, ये जूम इन, ये फॉर्मूला क्या है, ये क्या है, वो इस चीज में बात करता है कि पॉप में बहुत ज़्यादा एडिटिंग एडिटिंग होता है, इसलिए उस पर भी रिएक्ट करता है।
तो हुआ क्या, उसको कमेंट में गाली तो पड़ा ही पड़ा ब्लैकपिंक फैन से, जो अनरीजनेबल गलती साफ साफ दिखा रहा है। और मोस्टली कमेंट क्या था, ओ क्यों ये फोकस ही क्यों कर रहे हो, मतलब तुमको हेट करने के अलावा कोई काम नहीं है भाई, वो उसका काम ही है कि वो एडिटिंग सिखाता है, तुम उसको ये बोल रहे हो, हम कैसे करके दिखा सकते हैं वो। तो हम शायद उसको सेव भी किए थे, आई थिंक सेव्ड, यही तो मिल गया मेरे को, तो इस इस वाले में हम खुद को बड़ा करके दिखाते हैं, वेड ने दिख जाए मेरा फोन में। देखो ये गाय है, ठीक है ना, इसको तुम लोग जानते हो अगर रिएक्शन देखते हो। अबे भाई फोकस कर लेना भाई मेरा कैमरा प्लीज। देखो इसमें इसका सेट वेट दिखा रहा नहीं, ये नोटिस करवाया, तो मेरे को फोकस ही नहीं कर रहा है, मेरे पे फोकस करके रखा। तो ये इस वाले में वो नोटिस करवाया, हम कमेंट पढ़ के दिखाते हैं, इसका मोस्ट ऊपर का ये Group, बोला, my ये बोला जब 1 बिलियन व्यूज है इस चैनल पे, इस वीडियो पे बिलियंस के ऊपर व्यूज है, तो मतलब इतना बड़ा मिस्टेक कोई कैसे कर सकता है, रीजनेबल है। हु केयर्स, जस्ट एंजॉय द सॉन्ग, व्हाट इफ दे डिडंट ऑन पर्पस स्पेशली बिकॉज दे ओ ये तो फनी कमेंट है, ऑल आइज ऑन जीसो, ऑल आइज ऑन किम जीसो, इट्स फाइन, नो वन फोकस्ड। यही है ना कि जब तुम्हारा आइडल का आसपास का गड़बड़ होता है, कोई रिकॉग्नाइज करने का, इम्प्रूव करने का चाहता ही नहीं है, कोई बोलना चाहता है कि नहीं वो लोग से गलती हुआ, भूल जाओ गलती क्या होता है, वो लोग आइडल है। ये हमको इतना इरिटेट करता है ना ये सब चीज सर। सॉरी आई वाज सो फोकस ऑन जीसो, मोस्टली ये सब सिम्प अकाउंट है। ना वी आर फोकस ऑन जीसो, जेनी इज सो क्यूट, हाँ 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 हाँ, हु केयर्स व्हेन 2 बिलियन पीपल डिडंट केयर, यही तो है। इसलिए आज का क्वालिटी टिकटॉक में ही अटक के रह गया है। आज का कौन मतलब असली कंटेंट कम बन रहा है, टिकटॉक पे ज्यादा जन जाके बैठ रहे हैं, इंस्टाग्राम रील्स पे ज्यादा जन जाके बैठ रहे हैं, क्वालिटी घटते जाएगा, टेंशन नहीं लो। पहले हम लोग 2 घंटा का मूवीज, सालों का मेहनत 2 घंटा में बैठ के देखते थे। अब मेरा ही देख लो, हम ही को देख लो, अब यहाँ पर तुम लोग मेरे को देख रहे हो, जो हम नॉर्मली बेसिक बैठ के ऑलमोस्ट कितना मिनट का वीडियो होगा ये, हम कल कल को ही पोस्ट किए, ठीक ना, 40 मिनट का वीडियो। पहले ये 40 मिनट का वीडियो आशीष चंचलानी, कैरी मिनाटी, हर्ष बेनीवाल, ये सब जितना भी बड़े यूट्यूबर थे, कितना टाइम लगा के बनाते थे, और लोग को व्यूज कितना कमाता था, मेरे को भी कमाता है, ऐसा नहीं कि मेरा कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, पर वही देख लो ना, उस समय इस समय क्वालिटी का कंटेंट, क्वालिटी कितना घटते जा रहा है। आई डोंट थिंक उस समय अगर हम ये रिएक्शन चैनल बनाते भी तो कोई एकदम देखता भी कि हाँ भाई ये कुछ कर रहा है, इसलिए देखता है कुछ यूनिक हो रहा है, इसलिए नहीं देखता कुछ ये कुछ इंटरटेनिंग कंटेंट एकदम है। तो कंटेंट का वैल्यू कमते जा रहा है, कंटेंट क्रिएशन का टैलेंट कमते जा रहा है, तो देख के दुख लगता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमको भी वही बनना है, तो हम उसको स्टैंडर्ड बढ़ाना है, ठीक है ना। अभी जो हम ये रिएक्शन चैनल, मेरा एंड गोल नहीं है, ये हम पहले भी बता चुके हैं, ये रिएक्शन चैनल हम बनाए इसलिए था कि हम कॉन्फिडेंस बढ़ा पाए। तो ये इंट्रो बहुत बड़ा हो गया, लेट्स गो वीडियो पे जाते हैं। अब भाई बहुत सारा गर्ल ग्रुप का फैंस है ना, हमको बहुत इरिटेशन होता, नहीं पता क्यों। भाई कुछ भी हो जाए, क्यूट है तो ऑल गुड, भाई सेम पाके चढ़ जाएंगे भाई। favorite artists, and I will not throw them under the bus. And for many, the most entertaining part of these kind of videos is the controversial part. It's not just about opinions that are not so popular. It's about the drama, what you hate, and what is going to infuriate people. So in that sense, this video is going to be boring.
On the other But- hand, there are always a couple of fans who take other people's personal preferences as an insult to the artist. But we cannot all have the exact same opinions, and ranking songs or performances based on my personal preferences shouldn't be controversial. Yes, I do think some performances are better than others. I do have genres that I like more than other genres. And if you don't like hearing that your favorite song is not my favorite, then this video is not for you. With that said, Wait. these are 10 unpopular opinions I have about BTS. Number 10. BTS did invent the ending fairy trend. एंडिंग फेरी ट्रेंड में ये कुछ ट्रेंड वेंड था क्या? हमको जैसा नहीं पता उस बारे में। वही आजकल ऐड इतना बड़ा हो गया ना, मतलब ऑलमोस्ट 6 वही 15 सेकंड का ऐड दिखा देता। एंड ऑफ फेरी ट्रेंड। I've said it before and I stand by what I've said. The ending of it. fairy, or that one last shot in a K-pop performance, was not created by BTS, but Of course it nobody cared about it. And before someone tells me to know my K-pop history, I know that other idols had semi-viral moments with their ending fairies. But those moments did not create a noticeable pattern or trend. Those moments did not create a clear before and after in K-pop performances. After those idols had their supposed viral moments, K-pop shows continued prioritizing the full group shots instead of the one member shot. So the trend did not start with them. However, for the ones who get upset with the phrase BTS paved the way, you can celebrate this one. Those idols paved the way for the trend of ending fairies. Thanks to them, some K-pop TV shows started shooting ending fairies, at least from time to time. Thanks to them, BTS had the chance to do an ending fairy in certain occasions, and eventually make fun of it. But the trend, as we know it now, became an actual thing because BTS pointed it out and made fun of it. Now the ending fairies are a requirement in K-pop shows. Now ending fairies last multiple seconds, are applied to multiple members, and sometimes there are animations that make it obvious that the group is doing an ending fairy. Now every K-pop group does it in every K-pop show. Again, this may just be my personal perception, but that's why I consider it an opinion. Number 9. The response to Jungkook's drummer shows a sad and even hypocritical side about the fandom. Some context for the ones who have no idea what I'm talking about. Jungkook idea. performed at the Global Citizen Festival 2023, and the band that Okay. performed with him had a drummer who got many people's attention. The drummer took his shirt off and played very intensely, even in calmer songs. ड्रमर्स का काम ही वही होता है। बहुत ड्रमर्स तो एकदम शॉट्स मार के एकदम अपना वो पानी वानी डाल लेते हैं भाई। ड्रमर्स का काम ही वही रहता है। Sounds like in Euphoria. So armies, part of the audience and online, made so many jokes. People said that it was cringe that he took his shirt off, that he didn't need to do all that for the calmer songs, or that they needed a trigger warning before watching him. And my response to this is, well, BTS didn't have to recreate the Late Late Show in South Korea. They didn't have to perform in an airplane or perform full actual good songs for a car and a chicken commercial. This तो can भाई be seen कितना, as an अगर तो सॉन्ग नहीं सुने तो जाके सुनो। रिएक्शन भी है मेरे चैनल पे। ओ माय गॉड, अनएक्सपेक्टेड भाई है, अनएक्सपेक्टेड बाय बॉब भाई। मजा आ गया था सुन के। necessary or over the top. But that's what passionate, dedicated artists do. I know most people are joking, and these were not intended to be harmful comments, and I have no idea who this man is. My opinion is not necessarily about him. My point has to do more with the response to raw, passionate talent that can be perceived as weird for some. When I watched his performance with Jungkook, I was not Wait, though. surprised or taken aback. I just thought, this is a cool band. I don't think the band was a distraction or that they took away from Jungkook's performance. What did surprise me were the TikTok after TikTok making fun of this drummer. I was recently reminded of this situation because I saw this drummer again at another festival, and I recognized him as Jungkook's drummer. So I confirmed my opinion that going all boxer out में is ही है। not a bad thing. BTS does it all the time. And I hope that every army knows that just because the BTS members are fit and pretty, that they are the only ones who can go crazy with their performances. Number though. 8. Permission to Dance is one of their most iconic looks.
एक्सेप्ट आरएम। ना 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 ना, हम आरएम को वो ग्लोइंग हेयर एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते भाई। नो 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 भाई, ये तो फुल जंगकुक तो फुल इमो बॉय, ठीक ना? ठीक है। जिन भी को लग रहा है जोहोप का वाइट हेयर पे एकदम नाइस, शुगा विथ शुगा विथ ब्लू हेयर, 10 आउट ऑफ 10। जिनका बस एक ही लुक हम दिमाग में बैठा हुआ है मेरा, वो पर एक मेसी पर्पल हेयर जो सबसे ज्यादा एकदम कूल लगा था, कि जो खुद से जो किया था, कि कहीं कहीं छूट गया था एकदम वो पर्पल हेयर भाई, परफॉर्मेंस के टाइम कितना कूल लग रहा था। तो वो इमेज मेरा जेन के अंदर बैठा हुआ है। पर आरएम भाई नहीं, हमको ये हेयर एकदम पसंद नहीं आया जेन्युइनली। वी का रेड हेयर, रेड ड्रेस के साथ एकदम वी कूल लग रहा था, जिमिन काउबॉय वाला लुक, नाइस। आरएम आरएम नो प्लीज, आरएम को कोई फिर से वो कलर नहीं कराना। I don't think people hate the PTD looks, but I don't think it's anyone's favorite. So my unpopular opinion is that this look is one of their most iconic ones. I like the highlighter hair, and ना, आरएम को छोड़ गया, हाईलाइटेड हेयर अच्छा था शुगर जेब का। नहीं नहीं, आरएम को I नहीं। like the emo cowboy look. यस, It's fun, ईमो काउबॉय लुक 10 आउट ऑफ 10 चंकुक का, बट आरएम को छोड़, it's new, and it looks good. I इट्स believe that it फ्रेश। perfectly represents how fun the song is. Especially at the time, I missed the very unique looks. Before PTD, there was Dynamite, B, Butter, and My Universe. And there were some members with pink or yellow hair here and there. But at this point during the pandemic, I missed the very experimental looks with very strong colors that are not just pastel colors. So I received the looks of Permission to Dance with open arms, and I always recall this era as one of their most iconic looks. Number 7. I prefer the full album releases rather than the trilogies. मीटू मीटू, ये कितना ऐड देगा भाई? रादर देन ट्रिलॉजी, हमको भी एल्बम एक एल्बम एक स्टोरी बनाता है, बताता है। ट्रिलॉजी भाई कंफ्यूजिंग हो जाता है ट्रिलॉजी के वजह से। This is an opinion I've had before becoming ARMY. I've Same, always been same. used to listening to full studio albums with approximately 12 to 20 songs. This means that the artist will take a minimum of 2 years between each album. This can be a sacrifice in the K-pop industry, but I think the result is always worth it. Full studio albums usually have more thought put into them. Conceptually, I believe they make more sense than dividing the story in 2 or 3 pieces because the general public doesn't listen to music like that. This also makes it easier for new audiences to not get tired of the same 5 songs and move on. With full studio albums, the audience has time to process the project and they have a higher chance of liking at least a couple of songs. Also, Yes, full true. studio albums just tend to do better with music critics, which doesn't always matter, but it's definitely a plus. I understand why trilogies or multi-part albums work in the K-pop industry. Because of oversaturation, there are so many groups releasing singles non-stop. So to stay relevant, the ones who can release 2 or 3 EPs in 1 year. If you don't, the audience will forget about you and move on to the next group. But I believe that artistically, the most complete and meaningful projects, including the ones of BTS, are the full studio albums. And at this point, it's undeniable that BTS has the privilege to release music exclusively like this. I know that armies may not True. like waiting for BTS every 2 or 3 years, but I believe this will give BTS more chances to complete the dreams that हम तो बोलते हैं डायनामाइट जैसे सिंगल्स बीच बीच में हर कुछ महीना में, मतलब महीना में हो रहा, 8 मंथ्स 6 मंथ ऐसा गैप में एक सिंगल्स कोई अच्छा बैंगर ड्रॉप करो और फुल अपना स्टूडियो एल्बम पे काम करो। हम तो बोले ऐसा, जितना बीटीएस मतलब थोड़ा अपना 40s में या ऐसे जाएगा, अगर इन लोगों को तभी भी म्यूजिक बनाना रहेगा, हम तो बोलेंगे भाई टाइम लेके करो, बट एक बीच बीच में एक बैंगर डालो
फिर अपना स्टूडियो एल्बम पे काम करो। are not always in ARMY's hands. Yes, the singles do very well, but I'm thinking bigger, and this is album nominations, not just song or music video nominations. However, whatever they decide to do in 2025 and beyond, it's their decision and I will support it no matter what. Number 6. Dynamite was the right choice for the soundtrack of Bridgerton. Recently, ये the क्या है? Netflix show Bridgerton used an orchestral version of Dynamite in one of their episodes, and the ARMY my God. response was, "Why did they use Dynamite when Black Swan exists?" This comment is in every Dynamite Bridgerton TikTok I've seen. This is Idiots. because we all know that Black Swan has a beautiful orchestral instrumental. And I know most armies are just joking, but I've seen others that are genuinely mad at this bad decision. And I'm kind of tired of seeing these kinds of comments because that is not the point of the Bridgerton soundtrack. Bridgerton purposefully uses mainstream pop songs and transforms them into an instrumental that would fit in the show. Thank you. Next. They next. purposefully use songs that the general Ariana public Grande. will definitely recognize. And we all know that Dynamite is way more popular than Black Swan. I agree that Black Swan would fit way better, but Dynamite is more recognizable by non-fans. So Dynamite is the right choice. Number 5. I'm glad Megan Thee Stallion was not able to perform with BTS at the AMAs. नहीं, हमको लगता था मेगा नॉस्टैल्जिया, हमको फैन नहीं है मेगा नॉस्टैल्जियन का, पर हमको लगता है कि कभी-कभी फ्रेश एयर के लिए एक दो आर्टिस्ट को कभी-कभी साथ में परफॉर्म करना चाहिए बीटीएस का, कि ऐसा नहीं कि बस बीटीएस को देखना पसंद नहीं है, बट एक फ्रेश एयर। बीटीएस का इतना हमेशा तो ये लोग साथ में परफॉर्म करते ही है, बट एक एक्स्ट्रा स्पाइसेस, मतलब एक होता है ना कि एक डिशेस को हर तरह से भी बनाया जा सकता है। तो मेरा ओपिनियन है कि भाई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, पर कोई बोल नहीं सकता मेगा नॉस्टैल्जियन उसको कितना डाउनग्रेड या कितना अपग्रेड करती। इफेक्ट दूसरा भी हो सकता था, कुछ यूनिक मोमेंट क्रिएट हो सकता था, तो हम बोलते हैं कि Please don't twist my words. I'm not glad Megan had an unexpected situation, of course. I was actually happy that she immediately announced that she was fine and that she was excited to perform with BTS in another occasion. It was just that after a long time with no BTS live performances, I wanted this moment for them only. And when it was announced that they will perform alone, Okay. I felt happy. They were already ओके, हम लोग इतना टाइम से परफॉर्मेंस में हम लोग का गैप नहीं था, ऐसा उसका भी पीओवी समझ सकते हैं कि बहुत सारा परफॉर्मेंस इतना टाइम से नहीं था, और किया भी था तो कोल्डप्ले के साथ किया था। ओके, ऑफ कोर्स। performing a joint stage with Coldplay that day, so BTS were not supposed to perform alone at all. But I believe they deserved a solo stage, and I'm thankful that this performance was the one watched by the general public. I actually think that when BTS eventually performed with Megan was way more personal and exciting, because it was at a BTS concert and it was a surprise. So I'm glad we had both the BTS solo stage at the AMAs and the collab stage at the BTS concert. Number 4. I don't always like when BTS has backup dancers. Let me specify. I don't mind when BTS has a lot of backup dancers and these dancers are far away in the back doing other dance steps, like in On and Dionysus. Even better, I love when backup dancers are there to complement a choreography, like in Run BTS and this one part in Not Today. And I know that bringing a lot of backup dancers, especially in the last chorus, makes the performance have a bigger ending. This is so effective that BTS made it a trend in K-pop. However, being completely honest, I always prefer when BTS performs alone. Just the 7 of them. I understand that in award shows, whether in South Korea or in America, this is almost a requirement to have a big performance. But if I had to choose between Idol with backup dancers and no backup dancers, I prefer Definitely, no yeah. backup dancers. I also If I prefer had no to choose backup between dancers. Butter with backup dancers and no backup dancers, I prefer no backup backup dancers. dancers, The yes. same thing with Mic Drop. Yes, Mic Drop at the 2017 Mamas is legendary and I love this performance, but I still prefer Mic Drop at SNL with no backup dancers.
Number 3. I don't care about photo cards. Me too. Yeah, I'm marketing happy for strategy every है. army who likes collecting their photo cards. I really am because I also like having collections. But personally, I don't see the need to collect every photo card of every member of every album. I don't trade photo cards and I don't have a photo card binder. And I don't think I ever will. Things can change in the future, but for now, I'm really not interested at all. Actually, I prefer the postcards. These pictures usually have better lighting and composition. पोस्टर डिफरेंट, जैसे फोटो कार्ड्स हमको भी उतना इंटरेस्ट नहीं है कि एल्बम लेने से भी पोस्ट कार्ड कहीं पर डोर पे ही रहेगा, बट एज अ पोस्टर्स वो डिफरेंट केस है. अच्छा पोस्टर, जैसे एग्जांपल है, तुम यहाँ भी देख सकते हो मेरा पोस्टर का इंटरेस्ट है. मेरा खुद का रूम नहीं है मेरे पे अभी भी, तो अगर फ्यूचर में जाके खुद का रूम होता है, क्योंकि अभी ऊपर काम चल रहा है, तो अभी फ्यूचर में जाके अपना रूम हम तो पोस्टर से भरने वाले हैं. बीटीएस का पोस्टर ऑफकोर्स से एक दो रह सकता है, चांसेस है, होगा एक दो, अगर अच्छा मिला तो लगाएंगे. मोस्टली एनिमे और अलग अलग काइंड ऑफ काम गेम वेम का पोस्टर से भरने वाले हैं अपना रूम, तो वो. Because they are not selfies. And I know that photo cards are supposed to feel more personal, but I don't know, it's just not my favorite thing in an album. Don't get me wrong, I still like guessing which member I got, and I keep a photo card on my wallet. But again, it's the collection and trading part, the thing I'm not interested in. Number 2. I cannot take the debut performance of Dynamite seriously. It's just so unintentionally funny. Let's go! Why is this an unpopular opinion or a hot take? Because BTS didn't want this performance to be funny. They actually thought that it was going to come out as very cool because the concept sounds cool. A performance that connects Seoul and New York City, where the VMAs take place. I talked about this performance in one of the first videos I ever made about Dynamite live performances, and I ranked it kind of low despite the amount of people who watched and liked this performance. In the behind the scenes video, they explained that they had another venue prepared. This was their first live performance of Dynamite, so it was important. But there was something that made them perform in front of a green screen. And I just cannot with the ones who were in charge of the graphics. I'm probably alone in this one because I don't see a single comment about it. But the green screen is so obvious and not वही तो हम भी अभी नोटिस कर रहे हैं हम. in a good way, not like in the music video where it works. It either looks like they are floating, like in a bad video game, or you can see where the green screen ends. And there were so many aggressive zoom ins and zoom outs that distracted me. Also, why would they dance in front of a body of water? It's not a big of a deal though. They performed perfectly, they looked amazing, their vocals were on point, the choreography was on point. I just think that if they performed in front of this screen only, I wouldn't even notice. It's just the green screen and the animations what make me laugh a little. Number 1. I don't like the Am I Wrong choreography. Crazy! Am I wrong? Am I wrong? I'm only talking about the हम नहीं सुने choreography ये. because I love the song and I think it deserves to be a promoted B-side. However, I feel like the choreography doesn't make any sense. I'm not a choreographer, I'm not a dancer, and I don't know much about dance. But every time I watch the Am I Wrong live performances, I see a style of choreography that K-pop groups with more than 8 members tend to do. And that is just not my cup of tea. What I mean is that there's one member singing, a couple of members behind the singer doing a very small dance step, and the rest is just standing there, creating some kind of formation. There's also a lot of walking around and non-dance steps, and I just don't like this vibe in general. I'm thankful though that this is the only BTS choreography that is like this. And don't get me wrong, I like the simple choreographies in which they just have fun. But those choreographies look like they flow, they make sense. There are still some fun moments in the Am I Wrong performances, but in general, this choreography is probably my least favorite one. So that Okay, said, I have हम वो more song check unpopular out नहीं किए. opinions, but I want to कल read को कर yours लेंगे. and maybe make a video responding to your unpopular opinions. You have to be an army though, because I will not even bother with the BTS hate comments. You can go to the K-pop channels for that. Oh, otherwise I'm thinking I'm gonna be something along with black. Black is in the best hair color. I personally love that from first JK promo. Me too.
I see bro cascade drop of video error and watch. Okay. Dynamite the performance was a kind of firework miracle. Love jump freedom. Yes, sir. I BTS and pro opponent as army need to chill. The BTS isn't K-pop stuff. They're was related. Just make it harder to find the mind sane people can eat for nobody. हम एक चीज बात क्लियर करना चाहते हैं. BTS is K-pop, part of a K-pop. ओके, कितना भी तुम लोग आइसोलेटेड बना लो, कितना भी ये कर लो, कितना भी बोल लो, BTS इज अ पार्ट ऑफ K-pop. अब वो लोग, तुम लोग ऐसा बिहेव कर रहे हो, अब तुम लोग ऐसा बोल रहे हो कि BTS स्टार्टिंग से K-pop ग्रुप था, K-pop ग्रुप है, क्योंकि भले वो लोग K-pop से थोड़ा आगे निकल के आया, बट वो लोग K-pop ही रहेगा. क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा नहीं है कि भाई कोई आर्टिस्ट को ज़्यादा व्यूज़ या ज़्यादा पॉपुलर होने पे या थोड़ा आर्ट स्टाइल चेंज होने पे वो लोग जो जहाँ से बिलोंग करता वो निकल जाता. साउथ कोरियन का जो ग्रुप है, जो क्रिएट किया गया था एज अ के पॉप ग्रुप, क्रिएट किया गया था. फर्स्ट ऑफ ऑल, वो लोग को एज अ हिप हॉप ग्रुप क्रिएट किया जाने वाला था, बट एज अ के पॉप ग्रुप इंट्रोड्यूस किया गया BTS, बांगटान बॉयज. अब ये लोग इतना बड़ा ग्रो कर चुका है, तो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, तो मोस्ट फेमस के पॉप ग्रुप इन द वर्ल्ड, समझ रहे हो. अब सब के पॉप ग्रुप यहाँ है, BTS एकदम हाइट, एकदम नेक्स्ट लेवल पर जा चुका है. इसका मतलब नहीं है कि BTS मतलब डिफरेंट हो गया. BTS इज पार्ट ऑफ के पॉप. ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा हर एक आर्मी को कि भाई, अब कोई जैसा एग्जांपल ले लो, तुम अपना पेरेंट्स से ज़्यादा सक्सेसफुल होने के बाद उन लोग से क्या बोलोगे, जाओ हम तो अब तुम लोग के यहाँ बिलोंग नहीं करते. ये बात तो वैसे ही काइंड ऑफ हो गया कि कितना भी टॉक्सिकेटेड ये हो, क्यों ना इन्वायरमेंट क्यों ना हो, भाई बिलोंग तो वहीं से करते हो ना तुम. तो मेरा ओपिनियन नहीं है, ये फैक्ट है कि BTS इज अ पार्ट ऑफ के पॉप, ओरिजिनेटेड फ्रॉम के पॉप, और के पॉप के वजह से BTS क्रिएट हुआ था. क्योंकि हम लोग वीडियो भी देखे थे कि साचती जो भी नाम है भाई, जो फर्स्ट के पॉप ग्रुप, उसके वजह से ये के पॉप प्रोग्राम चालू हुआ, उसमें सबको उठाया गया. उसमें से अपने 7 बॉयज़ भी थे, वो लोग मिल के आके हिस्ट्री क्रिएट करने लगे. तो मेरा ओपिनियन है, मतलब सबको बहुत अधिकतर जन को ये फील तो हो गया, पर आर्मी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि BTS कभी BTS के पॉप नहीं है, के पॉप से आगे निकल चुका है. बट अलग कॉन्सेप्ट हो, अच्छा, सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है, जेन्युइन कॉन्सेप्ट होने से इसका मतलब नहीं है कि वो लोग है ही नहीं के पॉप. तो BTS खुद को ऐसा इंट्रोड्यूस करता है एज अ के पॉप ग्रुप, तो हम लोग क्या होते हैं बोलने वाले, कौन होते हैं बोलने वाले. BTS ऐसा जानता है कि जब कहीं बैठता है तो एज अ के पॉप ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है कि बिगेस्ट के पॉप, BTS कोरियन ग्रुप, BTS के लग रहा है. तो, तो इतना ही बोलेंगे. भले BTS आउटग्रो कर चुका है वो सिंपल माइंडेड के पॉप ग्रुप का, जो के पॉप का जो इंडस्ट्री का जो माइंडसेट है, उसको BTS आउटग्रो कर चुका है, बट एंड ऑफ द डे BTS के पॉप ग्रुप ही है. तो इतना ही बोलना चाहेंगे. अभी के लिए हम चलते हैं. बाय बाय, टाटा, सी यू, sayonara गाइस. और तुम लोग भी अपना अनपॉपुलर मेरे यहाँ भी शेयर कर सकते हो, और डेफिनेटली हम सब्सक्राइब कर रहे हैं इसको, क्योंकि पता है वीडियो अच्छा लगा और जेन्युइनली अच्छा था, तो हम देख रहे हो, कर दिए सब्सक्राइब, नीचे देख सकते हो, देख रहे हो, ऑल पे कर देते हैं. तुम लोग भी मेरे को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर दो, और लाइक भी कर देना जैसे हम किए वीडियो पे, हेल्प होता है एज अ क्रिएटर. अभी के लिए चलते हैं. बाय बाय, टाटा, सी यू, सायोनारा गाइस.